Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 27, date 30 December 2020, class 8. So, in this worksheet, we are going to study this is Jodi's fawn. Okay. So, already we have studied 2 or 3 worksheets on this chapter. Okay. So, this is part A. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं और आपको हर एक जानवर का नाम लिखना है। तो ये आप खुद से करेंगे, फिर भी मैं आपको नेम्स बता देती हूँ। तो इट इज़ अ लॉयन, ठीक है, तो यहाँ पे लॉयन आ जाएगा। नंबर 2 में वोल्फ है, ठीक है, वोल्फ WOLF। ये डॉग है, कंगारू, चिंपैंजी, कैमल और ये है बियर, ठीक है। तो अब हम करेंगे पार्ट बी। पार्ट ए आप खुद कर लेंगे या आप खुद लिखेंगे इसके सारे नाम, ठीक है। अब हम उसी लेसन का आगे का हिस्सा पढ़ रहे हैं। जब जोडी जंगल में है, वो हिरन के बच्चे को ढूंढ रहा है। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। हुआ क्या कि जब जोडी जंगल में इधर बार बार घूम घूम कर फॉन को ढूंढ रहा था, तब अचानक से उसने अपने सामने हलचल महसूस की। जोडी ने ठीक उसके सामने इन फ्रंट ऑफ हिम और स्टार्टल्ड हिम, और वो देखकर जोडी जो था वो देखकर एकदम अचंभित हो गया, ठीक है, हैरान रह गया। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। टम्बल्ड बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ गिर जाना, लुढ़क जाना। जैसे ही जोडी ने देखा कि उसके सामने जो चीज़ आई है, उसको देखकर वो इतना ज़्यादा हैरान हुआ कि वो पीछे की ओर लुढ़क गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, यानी जोडी के सामने अचानक से कौन आ गया था? फॉन आ गया था, वही हिरन का बच्चा जिसको जोडी ढूंढ रहा था। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। फॉन ने क्या किया? अपना चेहरा उठाया और जोडी की ओर देखने लगा। इट टर्न्ड इट्स हेड विद वाइड। उसने अपना मतलब इट यहाँ पर किसके लिए आया? देखिए, इट यहाँ पर सिर्फ फॉन के लिए आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जानवरों के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो इट। इट प्रोनाउन है, जिसे हम लड़के के लिए ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं। ऐसे किसी भी जानवर के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट आया है फॉन के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड। तो हिरन का जो वो बच्चा था, उसने अपना सर पूरी तरीके से घुमाया। वंडरिंग मोशन, धीरे से हिला। एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। जो हिरन का बच्चा था, उसकी आंखें काफ़ी गीली हो रही थी, नमी थी आंखों में। तो वो जैसे ही उसके सामने आया, उसने जोडी को ध्यान से देखा और उसके आगे आकर खड़ा हो गया। इट वॉज क्विवरिंग। क्विवर का मतलब होता है कांपना। तो हिरन का जो बच्चा था वो क्या कर रहा था? कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। ना तो उस हिरन के बच्चे ने कोशिश की कि वो खड़ा हो या फिर भागे जोडी को देखकर। वो वहीं चुपचाप बैठ गया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोडी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि जिस फॉन को वो ढूंढ रहा था वो उसके सामने है। वो खुद भी नहीं हिल पा रहा था, इतना ज़्यादा हैरान था फॉन को देखकर। ही विस्पर्ड। धीरे से जोडी ने बोला, इट्स मी। क्या बोला वो? कि मैं हूँ। तो यहाँ पर ही जोडी के लिए आया है। ही विस्पर्ड इट्स मी। ये क्या कर रहा है? फॉन को बोल रहा है कि मैं ही हूँ, धीरे से बोलता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज। फॉन अपनी नाक को हवा में उठाता है। सेंटिंग हिम, और उसको सूंघने लगता है। किसे? जोडी को। अक्सर जानवर यही करते हैं ना, वो आपके पास आएंगे, आपको सूंघते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो महसूस कर सकें, ठीक है, कि आप क्या हैं, कैसे हैं, इस तरीके से। ही रीच्ड आउट। रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना। पहुंचना मतलब कि धीरे धीरे आगे बढ़ा और किसी चीज़ को छूने के लिए आगे बढ़ना रीच आउट होता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। जोडी ने क्या किया? धीरे से आगे अपना हाथ बढ़ाया और
फॉन के यानी उस हिरन के बच्चे के गर्दन पर, उस सॉफ्ट नेक पर हाथ रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस। डिलीरियस का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, उत्सुक हो जाना काफ़ी। तो जब उसने फ़ॉन को टच किया तो जोडी जो है बहुत खुश हुआ, उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, ऑन ऑल फोर्स, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब अपने पैरों पर और हाथों पे धीरे से घुटने के बल चलते चलते उसकी ओर गया। अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि वो हिरन के बिल्कुल नज़दीक, मतलब उस बच्चे के नज़दीक नहीं हो गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, धीरे से जोडी ने अपने हाथों को फॉन की बॉडी पर रखा, उसने ऐसे उसको हग कर लिया। ए लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट, तब जोडी ने महसूस किया कि एक अजीब सा जो कंपन है या जो दर्द है वो फॉन के शरीर में हो रहा था। बट इट डिड नॉट सटायर, लेकिन जोडी ने उसको टच भी किया, उसको पकड़ा, तब भी हिरन का बच्चा भागा नहीं, ठीक है। He stroked its sides as gently as though. He stroked मतलब जोडी ने क्या किया, हिरन के जो बच्चा था, फॉन था, उसके दोनों साइड पे हल्के से उसने थपथपाया हाथों से। एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर, ऐसा प्रतीत, एज दो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फॉन जो है किसका बना हो, चाइना डियर। चाइना डियर जैसे कि कांच का बना हो, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको बड़े प्यार से वो थपथपा रहा था। एंड ही माइट ब्रेक, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं ये टूट ना जाए, जैसे कांच का कोई खिलौना होता है टूट जाता है, तो उसी तरीके से बहुत ही केयर के साथ उसने हिरन के बच्चे को टच किया। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, तो हिरन के बच्चे की स्किन कैसे थी, उसकी जो खाल थी वो कैसी थी, बहुत ही मुलायम थी। इट वॉज स्लीक, स्लीक मतलब चिकनी, ठीक है, स्लीक का मतलब क्या होता है, चिकनी थी, काफ़ी चिकनी थी टच करने पे, और साफ़ सुथरी थी। यानी हिरन का जो बच्चा था उसकी स्किन कैसी थी, सॉफ्ट, स्लीक एंड क्लीन। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके पास से कैसी खुशबू आ रही थी, घास की मीठी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन, जोडी उठा और उसने अपनी गोद में फॉन को उठा लिया, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से फ़ोन को उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, लिम्पली मतलब ढीले ढंग से। तो जब उसने फ़ोन को उठाया तो उसके जो पैर थे फ़ोन के वो हवा में लटकने लगे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, जोडी बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि उस नन्हे से हिरन के बच्चे की टांगें बहुत ही लंबी थी। एंड ही हैड टू हॉइस्ट, हॉइस्ट का मतलब और ऊपर उठाना, जैसे हम बोलते हैं ना हॉइस्ट द फ्लैग, हम जब झंडा लहराते हैं तो हम हॉइस्ट बोलते हैं, हॉइस्ट द फ्लैग, ठीक है। तो जोडी क्योंकि छोटा था खुद भी, उसने जब बच्चे को उठाया अपनी गोद में तो उसकी टांगें जो थी वो हवा में लहरने लगी, और क्योंकि लंबी टांगें थी तो वो ज़मीन को भी टच कर रही थी बीच बीच में, तो उसने क्या किया और ऊंचा उठा लिया हिरन के बच्चे को गोद में, ठीक है। एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, जितना ऊंचा वो उस बच्चे को उठा सकता था अपनी बाहों में, जोडी ने वही किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो पैराग्राफ आज पढ़ा, जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा, वो था जोडी और उस हिरन के बच्चे की मीटिंग हो गई, ठीक है, यानी वो मिल गए फाइनली, और जोडी बहुत खुश भी था। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देख सकते हैं आप पे हिंट्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, ये दिए है ना, ठीक है। हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। पहला है टर्न इट्स हेड विद वाइड एंड वंडरिंग मोशन, कौन था जो अपना सर ऐसे पूरा घुमाकर और थोड़ा सा ये अपना मोशन करता है यानी हिलता है, वो था फॉन। तो आंसर क्या है फर्स्ट का, फॉन। सेकंड, विस्पर्ड इट्स मी, कौन धीरे से बोला था कि मैं हूँ, वो बोला था जोडी। तो सेकंड का आंसर क्या है, जोडी। तो आप यहाँ खाली जगहों पर ये आंसर्स भर देंगे, ठीक है। नाउ थर्ड में क्या है, were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm। किसकी टांगे सब लंबी थी और कौन उसको जो है मतलब जोडी ने उसको हवा में उठा लिया था, तो कौन था, वो थी फॉन्स लेग। किसकी टांगे लंबी थी, फॉन्स लेग। तो आंसर क्या है थर्ड का, फॉन्स लेग। नाउ क्वेश्चन नंबर डी,
इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। ठीक है, कौन था जो उठकर भागा नहीं? वो था फॉन। ठीक है, फॉन जोडी को देखकर नहीं भागा था, वो उसके पास आकर बैठ गया, उसके सामने आकर। ओके, तो आंसर क्या है आपका? फॉन। तो आप कैसे लिख देंगे? ये क्वेश्चन लिखेंगे इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और फिर आंसर में लिख देंगे फॉन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाउ वॉज फॉन्स स्किन? पूछ रहा है कि फॉन की स्किन कैसे थी, हिरन के बच्चे की स्किन कैसी थी। तो आंसर आपका इसी पैराग्राफ से मैं बता देती हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पर आंसर, इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। बस यही आपका आंसर नंबर 5 है। समझ रहे हैं? तो आंसर 5 आपका यही है, आपको यही लिखना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।